ये एक शूद्री समाज था और बटा हुआ था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पर उस टाइम तक। इसके बाद अंग्रेज़ आए हैं, अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था को बहुत तोड़ दिया। व्यवस्था थी, पहले से धार्मिक प्रभाव था, वो नहीं। जब संविधान बना है तो संविधान ने जो चाहते हैं हमारे देश के कर्णधार जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, जैसा चाहते वो वैसा इसको बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वो परंपराओं को हुजूरों की राजनीति करती, उनकी बुद्धों की राजनीति करती। और बुद्धों की राजनीति करती तो जाति और धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन वहाँ तो सारी राजनीति जो है कुर्सी की है कि हम वो है ना कि नाम दरोगा धर दो, चाहे 3 के 13 कर दो पर नाम दरोगा धर दो। क्या होना चाहिए? नहीं, इस पर अभी कोई चर्चा इस तरह की करना बेमानी की बात है। पहले तो संविधान को समझें, तो संविधान को नहीं समझेंगे, बाबा साहब को यही समझते रहें। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। आज मैं दिल्ली से चल कर के आगरा पहुंचा हूं और आज हमारे साथ में हैं एक ख़ास मेहमान डॉक्टर राजा राम जी। वो देश को आज़ाद हुए 75 साल तो हो गए हैं, मगर वर्तमान में जो भारत में जो बहुजनों की जो स्थिति है उस समय और वर्तमान में क्या स्थिति है, किस उनकी दशा और दिशा क्या है। और सेकंड मेरा प्रश्न होगा, बाबा साहब का जो संविधान है क्या भारत में पूर्ण रूप से लागू हुआ है कि नहीं। तो ये जो 2 प्रश्न हैं काफ़ी अहम प्रश्न हैं। इसका जवाब लेने के लिए मैं दिल्ली से चल करके आगरा में पहुंचा हूं और हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं डॉक्टर राजा राम जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी, आप अपने चैनल के साथ हमसे बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है, इसी पर मैं काम कर रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में ही और बहुजनों की दशा और दिशा क्या है, इसमें संविधान का क्या रोल है, यही हमारे विषय हैं। उसी को आपने आज हमें से पूछ लिया है, छेड़ दिया है, तो मुझे खुशी होगी। इनके सवालों के जवाब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दूँ। आज़ादी तो को 75 साल तो हो चुके हैं और अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, मना लिया गया है, जश्न मनाए जा रहे हैं, मनाए गए हैं। लेकिन ये आज़ादी कैसी? एक आज़ादी तो है, अंग्रेज़ों ने देश को आज़ाद किया, देश को आज़ाद किया, हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन सत्ता किसके पास आई इसको कोई नहीं देखता है। क्योंकि जिस समाज के पास जिस समाज के पास में ये सत्ता आई है वो कभी नहीं कहता है कि हमारे पास आई है। तो इसको बहुजनों से जोड़ना, कई टुकड़ों में अगर आप बांटेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आज़ादी से पहले तो यहाँ पे कई तरह के वो आए हैं, इंट्रूडर्स आए हैं, लुटेरे जिन्हें कहते हैं, वो आए हैं, देश को उन्होंने लूटा है और चले गए, कुछ यहाँ पर रह गए। लेकिन वो स्थिति क्या थी? वो स्थिति थी वर्ण व्यवस्था की, जिसे आप बनुवादी व्यवस्था कहते हो। मनुस्मृति का शासन था उस वक्त का, तो वो उस टाइम शासन था। इसके बाद में फिर मुग़ल आए, वो यहाँ पर बस भी गए, वो चले गए, ज़्यादातर तो यहाँ बस रह गए और वो हमें सब में मिल गए। इस बीच में भी जो बहुजन है, बहुजन समाज नहीं था, ये एक शूद्री समाज था और बटा हुआ था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पर उस टाइम तक। इसके बाद अंग्रेज़ आए हैं, अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था को बहुत तोड़ दिया। जो वर्ण व्यवस्था थी इसको तोड़ा, इसके आडम्बर अनुशासन को तोड़ा। तभी ये इसके शासक वर्ग जो था, परंपरा का शासक वर्ग था, वो कहने लगा अरे हम तो गुलाम हैं। ये अंग्रेज़ों के विषय में एक बगावती शुरू हो गई, इसलिए कि उन्होंने अब तक के जितने भी शासन आए, जो भी आए, उन्होंने उस व्यवस्था के साथ ही काम किया, उन्होंने ख़त्म नहीं किया उसको। जो वर्ण व्यवस्था थी, जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी, उसको वैसे ही बरकरार रखा, उसी के आधार पर उन्होंने काम किया। लेकिन अंग्रेज़ प्रगतिशील थे, वो जो है अन्याय अत्याचार के ख़िलाफ़ भी थे। वो एक व्यापारी थे, वो अपना व्यापार करना चाहते थे, लेकिन मानव के प्रति जो शोषण उत्पीड़न हो रहा था उसके भी खिलाफ थे।
इसलिए उन्होंने समता की बात करी। और उन्हीं के टाइम पे, इससे पहले तो आप देखिए कि पहले संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने दिया शूद्रों को कि संपत्ति सब कोई रखेगा, आपकी कोई छीनेगा नहीं। शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने शिक्षा के अधिकार सभी को दिए और उन्होंने ऐसे स्कूल खोले जिसमें सभी पढ़ सकते हैं, सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं थी। वो सरकारी जिन्हें स्कूल कह सकते हैं। और सरकारी स्थल उन्होंने ऐसे बनाए, धर्मशाला, कुआं, बावड़ी, ये सब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिन पर सभी जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। उनके टाइम में ये सब बदलाव था अंग्रेज़ों के साथ, इसलिए उनके खिलाफ बगावत हुई। क्योंकि विषमतावादी जो हिंदू समाज था, डॉक्टर अम्बेडकर ने जिसको कहा कि फ्रैक्चर्ड एंड अनइक्वल सोसाइटी, तो उसको उन्होंने तोड़ा, इसलिए उनके खिलाफ बगावत हुई। तो वो गए, तो उनके वो गए हैं, तो सत्ता किसके हाथ में आई? कोई यहाँ पे कोई क्रांति नहीं हुई है। जो कहते हैं कि हमने क्रांति हुई, क्रांति से हम आज़ाद हुए, तो आप लोगों को, आपको भी मैं कहता हूँ कि 8 नवंबर 1948 का संविधान सभा का अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का भाषण आप पढ़ेंगे, संविधान सभा का है, तो बताएंगे कि उन्होंने कहा है कि हमने सत्ता किसी क्रांति से प्राप्त नहीं की। जो जिस तरीके की सरकारें चल रही थी, उसी तरीके का शासन चलाना हमारी मजबूरी थी, हमें वही शासन हमें चलाना ही था। तो सत्ता में कोई ऐसा नहीं है कि लोगों ने बहुत क्रांति कर दी हो, और ये, हालांकि उसके लिए अंग्रेज़ों को भगाने के लिए सबसे ज़्यादा तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको देश से निकालने के लिए, लेकिन कोई इस तरह की क्रांति से सत्ता हासिल नहीं हुई। वो एक व्यवस्था थी, वो एक लंबी बात हो जाएगी कि कैसे हुई, लेकिन एक वर्ग विशेष जिससे उन्होंने समझौता किया, जो यहाँ पे पहले से शासक वर्ग था, सत्ता उसी के हाथ में आई। तो जो यहाँ पे बहुजन जिसको आप कहते हैं, जो शूद्र था, जो गुलाम था अपने देश के लोगों के द्वारा, अपनी देश की जातियों के द्वारा, उसको तो गुलाम ही बना रहा। तो उसमें कोई परिवर्तन इस तरह का नहीं आया। जो भी समय के साथ होता है वही आया है, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन वैसे नहीं आया है कि कोई विशेष परिवर्तन के लिए आया हो, क्योंकि शासक वर्ग जो इन पर शासन कर रहा था, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार शासन चाहता था, वो तो वही सत्ता में रहा। तो पहले कहा तो इनके पास जो है, शूद्रों के पास तो कोई अपना अधिकार ही नहीं था। सब कुछ जो था उनको आदेश जो दिया जाता था वही करते थे, और जो उनको खाने को दिया जाता, पहनने को जैसा उनको कहा जाता था, वो वही खाते पीते पहनते थे, उनका अपना कुछ नहीं था। आपका कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेज़ों का शासन था, गुलाम वही लोग थे जो विशेष वर्ग के, मतलब कि आपने बताया कि वो लोग गुलाम थे, और जो ये बहुजन, मतलब जो उस समय शूद्र और दलित कहे जाते थे, वो उन गुलामों का भी ये गुलाम था। तो अंग्रेज आए और चले गए, कोई लाभ नहीं हुआ इनका। आपका कहने का मतलब ये? हाँ, वो तो, ये तो गुलाम, जिसके गुलाम थे वो बने रहे उनके पास उनके। और जब गए हैं वो, तो उन्होंने इतना किया है कि उन्होंने कहा कि आप अपना संविधान बनाइए। मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। तो संविधान बनाया, और क्या कि आप अपना इसे डिक्लेयर करें कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। तो लोकतांत्रिक है, अब हम अपना संविधान बनाएंगे, तो किसने संविधान बनाया है, ये एक अलग बात है। अंग्रेज़ों के बाद में तो हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाता है, लेकिन वास्तव में वो व्यावहारिक रूप में है या नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे संविधान में तो यही लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं है। लोकतंत्र समता से शुरू होता है। ये बात तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1947 में ऑल इंडिया लेबर फेडरेशन के एक स्टडी शिविर में उसके अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि लोकतंत्र समता से शुरू होता है। और यहाँ पर समता कहाँ है? हर जगह आज भी विषमता है। नहीं, हाँ, मैं उसी प्रश्न पे आता हूँ। क्या है अभी, क्या है जो दशा दिशा है बहुजनों की वर्तमान में, क्या है वर्तमान में? तो जो बहुजन है अब और ज़्यादा जातियों में बटा हुआ है, क्योंकि संवैधानिक रास्ते से बटा हुआ है। अब ये कहें कि पहले से था, पहले से गरीबी थी, पहले से जाति व्यवस्था थी, पहले से धार्मिक प्रभाव था, वो नहीं। जब संविधान बना है तो संविधान में जो चाहते हैं, हम हमारे देश के कर्णधार जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, जैसा चाहते वो वैसा इसको बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वो परंपराओं को सभी को रखा, वैसा ही बना के रखा। संपत्ति जिनके पास थी उन्हीं को पास मूल अधिकार बना करके उन्हीं के पास रख दी। धर्म जिनके पास था, जिनके कब्जे में था, वही उसके मालिक रहे। और जात व्यवस्था जो पहले थी, जो विषमतावादी है, जात व्यवस्था अकेली साथ जात व्यवस्था नहीं, एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है भी है। सामाजिक विषमता भी है इसमें, आर्थिक विषमता भी है।
और अब तो राजनीतिक व्यवस्था भी है, विषमता भी है, क्योंकि हर आदमी अपनी जाति को देख करके ही वोट डाल रहा है। तो परिवर्तन क्या हुआ? पहले से ज़्यादा और बेवकूफ़ और बने, समझ भी नहीं पाए कि हम आज़ादी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है। बस वो जातिवाद में अभी भी फंसे हुए हैं। तो कोई परिवर्तन, बहुजनों की राजनीति जिसे कहते हैं, उनका विकास कैसे होगा, उनकी राजनीति क्या होगी, नाम कुछ भी रख लो, लेकिन असली में उनके मुद्दे हैं गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार के साधन, स्वास्थ्य की देखभाल, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, भौतिक मुद्दे हैं। उनके आवास विहीन है वो, उन मुद्दों को लेकर के कोई राजनीति नहीं है। जब तक वहीं पर जो संविधान की हम बात करें तो क्या संविधान में बहुजनों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं प्रावधान नहीं है? आरक्षण का है तो वो कहते हैं कि आरक्षण मिल गया है आप लोगों को, एक संवैधानिक मतलब कि उस पर बैठे हुए हो कि आरक्षण ले रहे हो, नौकरी में जा रहे हो, आपको संपत्ति रखने का जो पहले अधिकार नहीं था, उसमें संपत्ति रखने का भी अधिकार है संविधान में। तो कैसे लगता है आपको कि मतलब कि मतलब कि उनके हितों के लिए अभी संविधान में लागू नहीं है? नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि ये संपत्ति का अधिकार अब तो किसको है? मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 और 31 संपत्ति का अधिकार है, लेकिन है किसको? जिनके पास संपत्ति थी उन्हीं को तो है। जिनके पास नहीं थी, सदियों से नहीं थी, उनकी भरपाई तो कहीं नहीं गई, कहीं नहीं की गई। उनको कुछ मिलता संविधान से, लोकतंत्र से, आज़ादी से, तो ये कहते कि भाई हमें तो कुछ मिला है, बहुत कुछ मिल गया। तो अब ये बात, ये सच तो वो जिस तरीके से सत्ता को चलाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने पिट्ठुओं को, अपने फेवरेट लोगों के हाथ में सत्ता सौंपी, उसी तरीके से ये जो है बहुजन के जो वो सत्ता के दलाल, वो उसी व्यवस्था के फॉलोवर हैं कि उन्हें कुर्सी चाहिए। बहुजन समाज का हित नहीं चाहिए। बहुजन समाज का हित चाहते तो फिर बहुजनों की राजनीति करते, उनकी मुद्दों की राजनीति करते, और मुद्दों की राजनीति करते तो जाति और धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन वहाँ तो सारी राजनीति जो है कुर्सी की है कि हम, वो है ना कि नाम दरोगा धर दो, चाहे 3 के 13 कर दो, पर नाम दरोगा धर दो, बस हमें पावर में आ जाना चाहिए। हमारे समाज जहाँ है वहाँ बातें उन्हीं की करते रहते हैं। हमेशा हर नेता गरीबों की बात करता, गरीबों का ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो हित अपना ही करता है। खुद अमीरी उसी की देख लो, नेता की देख लो, और जिनके वो नेता हैं उनकी देख लो, उनकी हालत क्या है। तो अन्याय अत्याचार जो आपने कहा है, वो हमेशा जो होते हैं वो गरीबों पे, कमज़ोर लोगों पे ही होते हैं, उन्हीं के होते हैं। कहीं भी देख लो, कोई सर्वे नहीं हुआ, लेकिन चूँकि जाति व्यवस्था है और इससे फिर उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी कि फलाने जात के आदमी के साथ ये हुआ, तो वो उसी जगह अरे उसके साथ हुआ, उस जाति का था वो, तो उसका कोई उसके साथ को लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि सारा कुछ पहले जो गरीबों के साथ होता है उसकी जाति पहले डिक्लेयर की थी, मीडिया कर देती है कि फलानी जात के साथ हुआ, उसकी लड़की के साथ रेप हुआ, उसकी लड़की के साथ मर्डर हुआ, उसको उठा के ले गए, उसकी मार पिटाई हुई। वो दबंग होना ऐसा किया, अभी वहाँ बिहार में हो रहा है, वो सोन नदी के डेल्टा पे जो ज़मीन है, तो अभी वो रामपुर में हमने सुना है कि वो रामपुर में चौराहे दलित लड़के को गोली मार दिया। हाँ, क्या हम नहीं बोलने देंगे? दबंग वो हैं, तो दबंग हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि बाबा साहब की जो प्रतिमा से मतलब कि एक पोस्टर लगाने की वजह से मतलब कि उस दलित की जान गई, और वहाँ पे जो मारने वाले भी थे वो स्वर्ण के जो लोग थे, और पुलिस की गोली से मतलब कि उसकी जान गई है। तो भाई अब आपने नया सवाल पूछ लिया है कि पुलिस भी किसके साथ है, तो है किसकी पुलिस? तो संविधान बनाया किसने? क्या बाबा साहब बनाया? तो ऐसा करते क्या हो? किसने? पुलिस किसके साथ है? पुलिस किसकी है? संविधान के निर्माण को, तभी तो मैं बार बार कहता हूँ कुछ समझने की ज़रूरत है कि ये पुलिस किसकी है, प्रशासन कार्यपालिका है, उसमें कौन लोग हैं, न्यायपालिका में या विधायिका में कौन लोग, किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, किसके लिए कानून बनते हैं, न्याय किसके साथ मिलता है। 32 आर्टिकल 32 है उसमें कि अगर आपके मूल अधिकारों का कोई कुछ छेड़छाड़ होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, और 10 लाख 15 लाख 20 लाख कौन गरीब दे पाएगा? 1 लाख भी खर्च कर पाएगा क्या? तो वो किस तरह का बना हुआ है, पढ़ने समझने की ज़रूरत है ना, इसको समझो तो भी समझेंगे, तो भी अपनी दिशा को समझ पाएंगे। आप तो पढ़ते नहीं, बाबा साहब ने बनाया है, बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो जानो तो कि कैसे बनाया, कहाँ बनाया, निर्माण कैसे हुआ है, इसको तो जानने के प्रयास करो। उसको जानने के प्रयास नहीं करेंगे। बनाया है उन्होंने,
और इन्होंने बहुजन के लोगों ने तमाम किताबें लिख दी इसी तरह की, क्योंकि वो सत्ता के दलाल है। वो तो चाहते हैं कि हमारी दुकान चलती रहेगी, हाँ भैया रोजी रोटी का हमारा इंतजाम हो गया बाबा साहब के टाइम पे, और बाबा साहब की तारीफ करते रहेंगे। लेकिन सच ये है कि वो सच छुपाने में पूरा सहयोग दे रहे हैं उन लोगों का जो चाहते हैं कि संविधान का सच न मालूम पड़े, बाबा साहब क्या चाहते थे उनकी सच्चाई पता न हो। नहीं, कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो स्थिति है बहुजनों पे कि जो अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटी हो रही है जगह जगह, तो उसका कारण सब मिला करके संविधान है। देखिए संविधान तो जब समतावादी संविधान है, समता कहाँ है उसमें? समता अगर होती तो ये क्यों होती, वो भी लड़ लेती। बराबर के आदमी के साथ अत्याचार होते कहीं? हमेशा छोटे बड़े के साथ होते हैं, कमज़ोर आदमी के ऊपर होते हैं, और दबंग आदमी मजबूत आदमी पर अत्याचार करता है, क्योंकि वो अपनी मंशा से अपनी इच्छा से चलाना चाहता है। तो वो तो उसमें होते ही रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, और उनको और उछाला जाएगा इसलिए कि वो जातियों में बटे रहे। तो उन्हें ताकत भी नहीं मिलती है समाज से, बहुजन के नाम से उन्हें कोई ताकत नहीं मिलती है। जो कुछ होते हैं वो जातियों के नाम पे ताकत मिलती है, जातियों के नाम पे उसी जाति के लोग जाते हैं। अभी आपने अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि पहले जो बहुजन दलित जो हुआ करते थे वो सबसे निचले पायदान पे, यानी 4 वर्णों में सबसे नीचे हुआ करते थे। तो उसमें जाति जो होती थी मतलब 4 जाति हुआ करती थी। मगर वर्तमान में देखा जाए कि वही शूद्र जो चौथा पायदान का, उसी में मतलब जाति में भी जाति, यानी 6747 जातियाँ हो गई है। उसमें भी मतलब कि आपस में मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, ऐसा क्या प्रावधान संविधान में है क्या? संविधान अगर समानता चाहता तो एक आर्टिकल बढ़ा देता, लिख देता कि संवैधानिक रास्ते से जातियों को कोई मान्यता नहीं। नीचे आप कोई शेड्यूल बना लीजिए उनकी व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन संवैधानिक स्तर पर आपको कोई ताकत नहीं मिलेगी। मगर उसमें है तो सही समान, हाँ, समता और समानता का वो जो उसमें संविधान में है। नहीं, कौन सा उपबंध है, कौन सा आर्टिकल है समता समानता के लिए? वो तो दिखाओ, कोई आर्टिकल तो दिखाइए, उसमें एक भी नहीं है। मूल अधिकारों में 12 से 35 तक है, उसमें एससी के नाम से कोई आर्टिकल दिखा दो, एक 17 दिखा देते हैं, बता देते हैं कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। जात व्यवस्था को आपने समाप्त नहीं किया, जात को देकर छुआछूत होती है, तो वो तो बनी रहेगी दिखाने के लिए कि डंका पीटते रहो कि साहब कलंक मिटा दिया, छुआछूत मिट गई। अरे जात व्यवस्था तो बनी हुई है, गरीबी अमीरी बनी हुई है, तो छुआछूत का व्यवहार तो कैसे ख़त्म हो जाएगा? वो तो बना रहेगा। ऐसा ही जात के लिए बना देते कि भाई जाति व्यवस्था भी संवैधानिक रास्ते से ख़त्म है। संविधान ने तो संरक्षण दे रखा, आप कभी जाएंगे कहीं आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा हमें फलानी जाति का, वो ऐसा क्यों है? और फिर इसमें शूद्र जो बहुजन हैं उन्होंने क्यों अगुवाई ली? वो जाति का बड़ा विरोध करते रहते हैं, और जातियों को जरूर लिखते हैं अपनी को। जो खाते पीते लोग हैं वो बिना जाति के आगे बात बढ़ते रहे हैं, वो जातियों को जरूर लगाते हैं, अपनी जातियों को। जातिवाद का विरोध भी करते हैं और जातियों को लगा के भी चलते हैं। समझ उनकी क्या है, वो कौन सी क्या देना चाहते हैं लोगों को, क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके उससे क्या होना चाहिए, मतलब कि कुछ सॉल्यूशन है तो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं क्या होना चाहिए? नहीं, इस पर अभी कोई चर्चा इस तरह की करना बेमानी की बात है। पहले तो संविधान को समझें, तो संविधान को नहीं समझेंगे, बाबा साहब को यही समझते रहें कि बाबा साहब ने बनाया, बाबा साहब बनाया, तो आप सॉल्यूशन कभी। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।